हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। क्या ये दोनों लेने चाहिए? क्या इन दोनों को लेना ही नहीं चाहिए? क्या हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा जरूरी है? क्या लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा जरूरी है? बहुत लोग यही कंफ्यूज में रहते हैं कि यार हेल्थ इंश्योरेंस लें या लाइफ इंश्योरेंस लें, और बहुत लोगों को ये पता ही नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। बहुत कम लोगों को पता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या है, क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस पहले लेना चाहिए या पहले लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और दोनों को लेने के बाद क्या मतलब, इन दोनों इंश्योरेंस का मतलब क्या है, हेल्थ और लाइफ, पूरा विस्तार में बात करेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस और फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स जो है वो मिलते रहे। तो वीडियो हम सीधे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं बात कर रहा था हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ मतलब अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी रखते हैं, एक तरीके से एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप बिल्कुल फिट है, बढ़िया, मस्त क्लास। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो लाइफ भी ज्यादा लंबी चलेगी। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है, सारा गेम हेल्थ से स्टार्ट है। तो पहले से मैं आपको बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी बीमारी होती है, कोई भी बीमारी के लिए हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या कोई सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, मतलब किसी भी वजह से अगर हमारा हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जो हॉस्पिटल के अंदर का जो एक्सपेंसेस है वो सारे कंपनी पे करता है, ए टू जेड। ए टू जेड मतलब एडमिट होने के बाद जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, रूम रेंट, आईसीयू, मेडिसिन, डॉक्टर फीस, सर्जरी, टेस्ट, कंज्यूमेबल आइटम्स, ए टू जेड चीजें जो होती हैं वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कवर्ड होती है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब मेन ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है, कोई मेडिसिन ले रहे हो, कोई सर्जरी आपका हुआ है, कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है, या अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। फाइनल मैं आपको बताऊं तो हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये है, आपको जैसे पता है कि आजकल इतनी ज्यादा बीमारियां हो गई हैं, किसी को अगर नॉर्मल बीपी डायबिटीज भी हो जाता है तो उससे भी डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां निकल जाती हैं। बीपी की वजह से ये हो गया, डायबिटीज की वजह से ये हो गया। तो अभी जैसे आपको पता है कि कोविड जैसा सिचुएशन आया था, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है। तो यहाँ पर ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए। हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है, तभी हेल्थ इंश्योरेंस वर्क करता है। बिना एडमिट के क्लेम नहीं मिलता, और एडमिट कम से कम 24 घंटे का होना जरूरी है। विस्तार में बात नहीं करूंगा, वैसे तो कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए भी आपको पूरे दिन की एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ सर्जरीज होती हैं जिसे डे केयर बोला जाता है, बट ये हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा अलग टॉपिक है। मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, इसे लेने का क्या फायदा है, कई लोग कहते हैं ना फायदा क्या है, नुकसान भी है क्या कुछ। तो भाई हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो उसमें आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो कवर हो जाएंगे। और अगर कोई पहले से प्रॉब्लम है ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां देती भी नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है। तो अगर आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो ना, तो आज ही आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस है, छोटी से छोटी किसी कंपनी या बड़ी से बड़ी कंपनी, जो आपको ठीक लगता है आपको ले सकते हो। होना जरूरी है, चाहे 5,000 रुपए की पॉलिसी हो पूरे साल की, चाहे 50,000 की हो, चाहे 5 लाख की हो, होना जरूरी है। तो अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये होता है, लाइफ इंश्योरेंस मतलब आप खुद समझ भी चुके होंगे कि जैसे अगर डेथ हो गया, डेथ एग्जांपल, किसी ने अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया, अब जिसने अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस लिया उसकी होगी डेथ। अब डेथ पे क्या होता है, वैसे नॉर्मल डेथ होगा कुछ नहीं, अब लाइफ इंश्योरेंस दे रखा है, तो उस कंडीशन में जब डेथ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को जितने का लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया होगा उतना अमाउंट नॉमिनी को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, लाइफ इंश्योरेंस में आपका डेथ बेनिफिट कवर्ड है। डेथ होने पे कंपनी आपके नॉमिनी को 50 लाख, 1 करोड़, जो भी आपने कवरेज लिया हो वो दे देता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस अपनी जगह सही है, लाइफ इंश्योरेंस अपनी जगह सही है। जिसके पास हेल्थ नहीं है वो हेल्थ लो, जिसके पास लाइफ नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, वो लाइफ इंश्योरेंस लो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो दोनों चीज लो, मतलब इसको आप इग्नोर मत करो। अब मुझे बात बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम, कोई लाइफ इंश्योरेंस लेता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वैसे तो कुछ है नहीं, कुछ मिलना तो नहीं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, भाई 1 करोड़ मिल जाएगा, पीछे फैमिली को सिक्योर तो कर गए। तो इसलिए जरूरी है। हेल्थ में एडमिट होना पड़ता है तब जाके आपको क्लेम मिलता है, लेकिन वो भी जरूरी है। भाई अगर बीपी डायबिटीज का प्रॉब्लम है, किसी को नहीं भी प्रॉब्लम है, तो भी हेल्थ इंश्योरेंस लो, प्रीमियम बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है। दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी है।
कौन सी कंपनी का लेना चाहिए ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, या हम आने वाले वीडियोस में, या आपका अगर रिस्पॉन्स होगा कमेंट्स में तो डेफिनेटली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, क्या ये कंपनी सही है, क्या ये क्लेम टाइम पे देगी, कौन सी लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। कंपनी तो बहुत सारी है, सब कंपनी वाले बोलते हैं हमसे लो, हम टॉप पे हैं, सब कंपनी बोलती है कि भाई हमारा क्लेम रेशो जो है वो टॉप पे है, सब कंपनी बोलती है कि भाई हमारी सर्विस फास्ट है, सब कंपनी बोलती है कि भाई हमारी पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है, सब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि भैया हम तो 1 या 2 दिन के अंदर ही आपका क्लेम सेटल कर देंगे। कौन है रियल, कहां पे आपको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, कहां पे हम ये कंपेयर कर सकते हैं, क्या हमें कौन सा बेस्ट रहेगा हेल्थ इंश्योरेंस, कौन सी कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस बेस्ट रहेगा, तो पूरा वही बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। और अगर वैसे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर अवेलेबल है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।